बड़े बड़े मूव्स है, काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स है और ये मूव ही अट्रैक्ट करता है, ये मूव ही इंटरेस्ट क्रिएट करता है। प्राइस एक्शन समझ में आता है, जिसको सेंटिमेंट समझ में आते हैं, जिसको आइडेंटिफाई करना आता है मूव, वो कभी भी कहीं से भी किधर से भी ट्रेड कर सकते। उसके लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन यहाँ नहीं है। तो बस 1000 का कैपिटल है, आप 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप यहाँ पे 1,00,000 रुपए से ट्रेड मार सकते हो। 1,00,000 रुपए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग के डीएम्स आए थे, मैसेज आए थे, भाई ये क्रिप्टो करेंसीज क्या हो रही हैं, इनमें इतना ज़्यादा लोग ट्रेड क्यों कर रहे हैं, ये फॉरेक्स मार्केट क्या है, इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्यों जनरेट हो रहा है, किस लिए लोग इस क्रिप्टो करेंसीज और फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए पागल हो रहे हैं, वाई पीपल आर क्रेजी अबाउट क्रिप्टो करेंसीज एंड फॉरेक्स मार्केट। मीन्स लोगों को इंडियन मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करने का इतना ज़बरदस्त भूत क्यों सवार हुआ है अभी के टाइम। और काफ़ी सारे यूथ मीन्स जो इंडियन मार्केट में भी काम नहीं करते हैं, वो भी फॉरेक्स क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं, उनका भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के मार्केट में काम करने के लिए। तो आज हम इसी वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, जितने भी चीज़ें रिलेट करती हैं इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट से, और जितने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अलग करते हैं ग्लोबल मार्केट को इंडियन मार्केट से, और क्यों वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा यूथ वहाँ पे जा रहा है, यूथ ट्रेड कर रहा है और इनको ट्रेड करना पसंद है वहाँ पे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में। भले ही आपको पता होगा कि यार फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट के लिए कितनी सारी यहाँ पे रेगुलेशंस रूल्स बनी हुई है इंडिया के अंदर, बट फिर भी स्टिल पीपल आर क्रेजी अबाउट दीज मार्केट्स। ठीक है, तो इन डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों इतना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना है। तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो बिगिनर्स हैं, जो खासकर जो स्मॉल कैपिटल वाले भाई, उनके लिए तो बहुत अच्छा है इसमें पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे आप मेरे सारे वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो इस वीडियो से भी आपको श्योरली कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पक्का दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बार स्क्रीन पर ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली जो आपका फॉरेक्स मार्केट है या आपका जो क्रिप्टोज मार्केट है, उनके चार्ट्स दिखते कैसे। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास मैंने एक ब्रोकर में फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के कुछ पॉपुलर पेयर्स को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। जैसे तो पॉपुलर है, मेरे को यहाँ पे पहले क्रिप्टो मार्केट का क्या दिख रहा है, बिटकॉइन दिख रहा है। बिटकॉइन का यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे, मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ, तो आप देखोगे ये काफ़ी ज़बरदस्त एक रैली दिया हुआ है अपने, काफ़ी मतलब एक तरीके से अभी के टाइम पे तो भाई ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई मीन्स एक बिटकॉइन जिसकी कीमत 2010, 11, 12 में 10, 15 या 20, 30, 50 जो होगी, आज वो लाखों में है। मीन्स 60, 65, 70 लाख रुपए के आसपास एक बिटकॉइन की कीमत। तो आप सोचो कितना बड़ा उसमें पैसा लगा है, कितना जबरदस्त उसके अंदर वॉल्यूम है और कितना जबरदस्त वो अपॉर्चुनिटीज उसने प्रोवाइड की है। जिसने इन्वेस्ट किया होगा वो सोचा वो आज के दिन में कहाँ पर होगा। और अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो कुछ इस तरीके का चार्ट देगा। आई थिंक इसमें प्रॉपर प्राइस एक्शन इन अच्छे वॉल्यूम अगर है तो प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो होता है। ठीक है, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे इसने कुछ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा खासा इसने मूवमेंट दिया, और उसी के साथ में अगर यहाँ पर कोई यूएसडी जेपीवाई का एक फॉरेक्स का अपने पास एक पेयर है, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, इसको भी देखोगे तो ये फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट में आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग एक्टिव रहते हैं और काफ़ी शार्प मोमेंटम आता है। देखो अगर यहाँ से फॉल भी करा तो वन डायरेक्शनल फॉल किया है इसने, एंड इसके बाद इसने रेंज बनाई तो रेंज भी अच्छा बनाया। रेंज के बाद चैनल बनाने के बाद जब प्राइस नीचे आया तो वन डायरेक्शनल इसने भी यहाँ पर कुछ एक फॉल दिखाया है। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़े बड़े मूव्स है, काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स हैं, और ये मूव ही अट्रैक्ट करता है, ये मूव ही इंटरेस्ट क्रिएट करता है एक ट्रेडर के अंदर कि उसको इस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इस काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके का ये मार्केट दिखता है, इस तरीके के इसके चार्ट दिखते हैं। ठीक है, इस तरीके के इसके चार्ट के अंदर आपको कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा, कोई पैटर्न है। आप इस चार्ट को देख के क्लियरली मैं यहाँ पे एक चैनल का पैटर्न भी बना के इसका ब्रेकडाउन में यहाँ पे अगर देख पा रहा हूँ, तो एक प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छा फॉलो हो रहा है। तो इन मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए, इन पेयर्स में ट्रेड करने के लिए, इन ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करने के लिए लोग इतना पागल क्यों है, चलो उसको अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि वाई पीपल आर क्रेजी अबाउट फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट्स। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपका इंटरेस्ट
ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करने का, आप इंडियन मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स को ट्रेड करना चाहते हैं, इन डिफरेंट एसेट्स में ट्रेड करना चाहते हैं और आप 2024 में एक ऐसा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं जो सेफ हो, रिलायबल हो, ट्रस्टेबल हो, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सएम। ये ब्रोकर 2009 से मार्केट में ऑपरेट करता है और ये आपको 9 एसेट क्लास में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि मेटल, कमोडिटी, गोल्ड, इंडाइसेस, फॉरेक्स, क्रिप्टो, CFDs, कमोडिटीज़ और भी बहुत कुछ। ऐसा कोई भी एसेट जो भी आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए, वो सारे एसेट यहाँ पर आपको ट्रेड करने को मिल जाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट 10 मिलियन से ज़्यादा लोग ग्लोबली एक्टिवली ट्रेड करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको 50% तक का डिपॉजिट बोनस भी मिलता है, अप टू $500। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर $100 डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है $150 हो जाएगा और इस अमाउंट से आप इजीली रियल मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप पूरा प्रॉफिट इजीली विड्रॉल कर सकते हैं बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। तो है ना तरीका अपने जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, अपने कैपिटल को ग्रो करने का। और अगर आप लोग ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है चार्ट पे बैठ के मार्केट को एनालाइज करने का, तो आप यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आप एक्सएम के कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे स्ट्रेटजी मैनेजर ढूंढ सकते हैं। उनकी स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस, उनके पास परफॉर्मेंस, उनके फॉलोअर्स के बेस पे आप उनकी स्ट्रेटजीज पर काम कर सकते हैं और उनके ट्रेड्स को कॉपी भी कर सकते हैं। फिर क्या, एक्सपर्ट्स के ट्रेड्स को कॉपी करिए और बैठिए आराम से, और आपको टेंशन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। आप उस प्रॉफिट्स को अपनी पैसिव इनकम में ऐड ऑन कर सकते हो। और इसी के साथ अभी तो एक्सएम पे कंपटीशन भी चल रहा है, जहां पर आप रियल और डेमो अकाउंट दोनों से ट्रेड करके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अच्छा खासा कैश प्राइस जी सकते हो, जो कि विड्रॉलेबल भी है विद नो एंट्री फीस। तो क्या दिक्कत है भाई, जाओ अपना ट्रेडिंग की जो स्किल है वहाँ पर आजमाओ, हो सकता है आप वहाँ पर कैश प्राइस जीत भी जाओ। और अगर आपको एक्सएम पर अपना अकाउंट ओपन करना है तो आज ही विजिट कीजिए xm.com और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, ट्रेड करना जो भी चाहता है, सिंपल सी बात समझो कि उसको ट्रेड करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा, जब वो जॉब करेगा। अब वो जॉब जब कर रहा है, ठीक है, तो कब कर रहा है, 9 to 5। तो 9 to 5 अगर वो जॉब कर रहा है तो आप खुद समझो कि इंडियन मार्केट 9:15 से 3:15 3:30 तक खुला है और 9 to 5 तो जॉब कर रहा है, तो वो टाइम नहीं दे पा रहा है। समझो, टाइम नहीं दे पा रहा है, इट मीन्स क्या, उसके पास इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का टाइम नहीं है। लेकिन जब वो जॉब से फ्री होता है तब उसके पास फॉरेक्स और क्रिप्टोस मार्केट में ट्रेड करने का टाइम होता है। इसीलिए ये अभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग इतनी बाउंडेशंस, इतना सब कुछ के बाद इसमें काम कर रहे हैं। रीज़न है हमारा पहला, एक्स्ट्रा टाइम लिमिट। बहुत एक्स्ट्रा टाइम लिमिट्स मिल जाती है। और अगर आप फॉरेक्स की बात करो तो मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, 24 आवर, 24 घंटा आपको 24 घंटे ओपन मिलेगा मंडे टू फ्राइडे। और क्रिप्टोज़ की बात की जाए 24/7 365 डेज, पूरे साल भर 24/7। आज संडे भाई, आज संडे में भी चल रहा है, मंडे को भी चल रहा है, ट्यूसडे चल रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जो अच्छी खासी पकड़ बनाना जानता है, जिसको प्राइस एक्शन समझ में आता है, जिसको सेंटिमेंट समझ में आते हैं, जिसको आइडेंटिफाई करना आता है मूव, वो कभी भी कहीं से भी किधर से भी ट्रेड कर सकता है। वो उसके लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन यहाँ नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन पॉइंट फॉर द क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट। फिर है यहाँ पे बेस्ट फॉर किन के लिए, जो 9 to 5 जॉब करे। आप समझो ना यहाँ पे वॉल्यूम क्यों आ रहा है, किस लिए यहाँ पे इतने लोग लगे। बंदा 9 to 5 कमा रहा है ना, वो इंडियन मार्केट में उस वक्त इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, 9 to 5 कमा रहा है, कमाई को कहाँ लगा रहा है, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा है, क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहा है। और अब उसके बाद हम रीजन पकड़ते हैं दूसरा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ये इतना इंपॉर्टेंट रीज़न है, आप खुद सोचो, जो ट्रेड आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग से चीज़ें देख रहे हो। जैसे मैं इंडियन मार्केट में एक FNO ट्रेडर हूँ और एक स्कैल्पर हूँ, ऑप्शन बायर हूँ, स्कैल्पर हूँ। मेरा डेली प्रॉफिट्स के वेरीफाइड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं किस तरीके से डेली ट्रेड करता हूँ और डेली मेरा चेक कर सकते हो, ठीक है। नथिंग इज हिडन ओवर देयर, वो सेंसिबल का है। तो हाई लेवरेज है, मीन्स क्या, अब मेरा प्रॉफिट है 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000, 7,00,000, 10,00,000, मैंने 18, 20, 20, 25, 25 लाख भी बनाए हुए हैं, है ना, उससे ऊपर भी मैं गया हूँ। लेकिन हर किसी को जो मेरे को देख रहा है उसको भी इन्फ्लुएंस होता है, उसको भी अच्छा लगता है, यार इतनी ईजी होती है कि ट्रेडिंग, मैं भी कमाऊंगा। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, पैसा मीन्स कम पैसा है। अब कम पैसा है, इसी चीज़ को यहाँ पे ब्रोकर इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से लेके आए कि अगर आपके पास कम पैसा है, हम आपको 100x से लेकर 500x तक का मार्जिन देंगे। मीन्स अगर आप यहाँ पे 1,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके पास 1,000 का कैपिटल है, आप सीधा 100x, 1,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप यहाँ पे 1,00,000 रुपये से ट्रेड मार सकते हो, 1,00,000 रुपये से। मीन्स अगर आपका ट्रेड अच्छा चलता है, मोमेंटम आता है,
लॉस रिस्क तो है, सिंपल सी बात है, आप ₹1000 का रिस्क ले रहे हो, लेकिन आपको 1000 का 1 लाख का मार्जिन ले रहे हो, तो अगर आपका कहीं मोमेंटम आता है, कभी कुछ मूव आपने बढ़िया कैप्चर कर लिया, तो सोचो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस 1000 को एक बिग अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसी चीज़ के लिए यहाँ पर लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास मैक्सिमम, अगर आप इंडियन पॉपुलेशन को देखें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके पास क्या है, 1500, 10,000, 2000, 5000, 10,000, इतना ही ऑन एन एवरेज एक लड़के के पास कैपिटल होता है, अपना जमा पूंजी। ऑन एन एवरेज बता दो, इतना भी नहीं होता है। तो वो भी कमाना चाहता है, हर किसी को अमीर बनने का शौक होता है, हर किसी को एक ड्रीम देख लेके चलता है, तो वो सोचता है कि हाँ चलो, यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं, इंडियन मार्केट में हम लॉट्स नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं कर पाते, तो हम फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट में काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 100 to 500x मार्जिन मिल रहा है। ठीक, इसलिए सेकंड पॉइंट है अट्रैक्शन का, लोगों का क्रेज की तरफ बढ़ रहा है। बेस्ट फॉर स्मॉल कैपिटल अकाउंट्स, वही मैंने आपको बताया, जिनके पास अकाउंट में कम पैसा है, जो स्मॉल कैपिटल वाले हैं, वो भी यहाँ पे ट्रेड कर पाते हैं। हाई पॉपुलेशन जो है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ही टारगेट कर रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट इजीली इतनी बड़ी पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर पाता है। ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन ट्रेड करना, ट्रेडिंग का मजा हर कोई लेना चाहता है। हर किसी को ट्रेडिंग का फ्लेक्स करना, हर किसी को वो ट्रेडिंग करने के बाद कुछ कमाया, फिर कुछ खरीदा, कुछ लाइफस्टाइल दिखाना, शो ऑफ करने वाली चीज़ें कभी ज़्यादा चलनी है, वो करना है। तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कम कैपिटल वाला भी यहाँ पे इजीली ट्रेड कर पा रहे हैं। ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, वाइल्ड मूवमेंट्स और यहाँ पर लिक्विडिटी एंड ट्रेड ग्लोबली। आप यहाँ पर वाइल्ड बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स पकड़ने की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है, आप ग्लोबली ट्रेड कर रहे हो। मीन्स आप सिर्फ इंडियंस के साथ, इंडियन माइंडसेट के साथ बीट नहीं कर रहे हो, आपका अपोनेंट कोई इंडियंस ही नहीं है, या मतलब कोई भी वो नहीं है, मतलब कि आपका अपोनेंट सिर्फ इंडियन सर्कल में ही नहीं है, इंडियन मार्केट नहीं, आप ग्लोबली भाई, आप यहाँ पर जब ट्रेड कर रहे हो तो कोई यूएस में बैठा हुआ है, कोई लंदन में बैठा हुआ है ना, कोई कनाडा बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हो, कोई जापान बैठा हो, आप समझ रहे हो कहाँ कनेक्ट कर रहे हो, किन किन से बीट कर रहे हो यहाँ पर आप पैसा बनाने के लिए। आपने अगर ₹1000 कमाए, मतलब किसी ना किसी को आपने बीट किया है, किसी ना किसी के अगेंस्ट में आपके डिसीजन सही रहा है और आपने पैसा बनाया, तो ग्लोबल ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर आते हैं लिक्विडिटी इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई लिक्विडिटी, मीन्स बहुत ज़्यादा। मैं नहीं कह रहा हूँ जो अननोन पेयर्स की बात नहीं कर रहा, ना अननोन करेंसीज की बात नहीं कर रहा, नोन करेंसीज, वेल नोन करेंसीज जो टॉप पे हैं, बहुत हाई लिक्विडिटी है। हाई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड वाइड, बहुत बड़े नंबर ऑफ यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स मार्केट के। देखें तो जितने सेशंस वहाँ चलते हैं, लंदन का सेशन हो गया, आपका यूके का सेशन हो गया, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वहाँ पर आता है। फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए तो लंदन एंड यूके सेशन आपने देखा होगा, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वहाँ पर वॉल्यूम आता है, बहुत बड़े अमाउंट ऑफ वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आते हैं। जहाँ वॉल्यूम है, पार्टिसिपेंट्स है, मीन्स जहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा संख्या में लोग हैं, जिस बाजार में ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे आप दुकान अगर डालते हो तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास वो भीड़ आएगी, आपसे भी कुछ ना कुछ करेगी, मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर बनेंगी। ठीक है, जिस मार्केट में भीड़ ही नहीं है, वहाँ पर आपके पास कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सोचो। फिर है हाई वॉल्यूम। अब हाई वॉल्यूम किस में, अगर मैं बात करूँ, ये फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 6 मार्च को देखा गया था, 97.4 बिलियन, $97.4 बिलियन का वॉल्यूम ऑन 6 मार्च, एक दिन का वॉल्यूम है, समझो इतना बड़ा वॉल्यूम। अब इसके कंपेरिजन में आप ये बता दो कमेंट करके कि इंडियन मार्केट में कितना वॉल्यूम है। ठीक है, फिर आते हैं डेली टर्नओवर। डेली का जो टर्नओवर है यहाँ पे वो है 5.7 ट्रिलियन। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फॉरेक्स की। ऑन एन एवरेज अगर मैं एक यहाँ पे डेली टर्नओवर मैंने सर्च किया था तो 7.5 ट्रिलियन, ये बिलियन की बात ही है, ट्रिलियन पे हो रहा है। अब आप सोचो इंडियन मार्केट का वो पूरे साल भर का टर्नओवर कितना है और यहाँ का डेली टर्नओवर कितना है, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। इतना अगर टर्नओवर है, इट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ है, अट्रैक्शन है यहाँ पर लोगों का। फिर है नो वन कैन ईजिली मैनिपुलेट। अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा डेली का टर्नओवर है, 5.7 ट्रिलियन का, वर्ल्ड वाइड लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा आपको लगता है कोई यहाँ पे एक इंडिविजुअल ऑपरेटर होगा, इंडिविजुअल कोई बंदा होगा जो इसको मैनिपुलेट कर पाएगा, या इतना बड़ा पैसा किसी के पास होगा कि ये मैनिपुलेट कर पाए, ट्रैप बना पाए, आपको ईजिली फंसा दे मार्केट में? नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। नो ऑपरेटर गेम। ऑपरेटर गेम तो इंडियन मार्केट में आप समझ लो, पंप एंड डंप, छोटे मोटे स्टॉक उठाओ फेंको, चलता है। मिड कैप को उठाओ फेंको और आपका सेंसेक्स को पटको ऊपर नीचे, सेंसेक्स की एक्सपायरी में ऐसी तैसी कर दो, बहुत ज़बरदस्त मैनिपुलेशन चलता है, लेकिन ऑपरेटर गेम चलता है। लेकिन इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ अगर आप देखोगे
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऑपरेटर गेम चलता होगा। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन पॉइंट बनता है लोगों के लिए। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, नो गैप इन प्राइस। प्राइस में गैप्स क्या होता है ना, अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, मैं जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इतने टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को क्या एक चीज़ दिखती है कि यार मैंने रात को एक पैटर्न बनाया, बहुत एनालिसिस की, बहुत स्टडी की, और कोई भी स्टॉक मैंने पकड़ा, इंडेक्स मैंने पकड़ा, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, मैं एंट्री बनाऊंगा, मेरे को मोमेंटम मिल जाएगा, ये टारगेट्स है। अगले दिन देखो बैंक निफ्टी 600 पॉइंट गैप अप, निफ्टी 300 पॉइंट गैप अप, ये स्टॉक 2% गैप अप, 3% गैप अप। जितना मास्टर प्लान बनाया था, जितना सब कुछ सोचा था, जितनी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बननी थी, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ गैप अप के चक्कर में ख़त्म हो। लेकिन यहाँ आपकी जो जितनी अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट में इस गैप की वजह से, सिर्फ इन गैप्स अप गैप डाउन की वजह से ख़त्म होती है, वहीं आपका जो फॉरेक्स मार्केट है वहाँ पे, या क्रिप्टो मार्केट, वहाँ पे ऐसे गैप आपको देखने को नहीं मिलते, जहाँ जिस वजह से आप किसी भी परफेक्ट ट्रेड में टाइमली एंटर कर सकते हो, उस ट्रेड के टारगेट तक का वेट कर सकते हो, उस ट्रेड के अंदर प्रॉपर एनालिसिस करके आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहाँ पे ऐसे गैप वाला जो सिस्टम है, गैप वाला जो सरदर्द है इंडियन मार्केट में, वो देखने को नहीं मिलता है। रही बात इंडियन मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर अच्छा चलता है, लेकिन प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन को आप जितना भी काम करते हो, आपने देखा होगा 10 में से 8 बार चार्ट पैटर्न फेल हो जाते हैं, 10 में से 6-7 बार आपके कैंडलस्टिक उस पर काम करते हुए फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपका ये पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जितना कुछ है, ये सब फॉरेक्स मार्केट में काम करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल है। अगर आपको इतनी इसकी अच्छी नॉलेज है, आपके पास छोटा मोटा कैपिटल है, आपके पास अच्छी नॉलेज है, आप फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे काम करते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है अट्रैक्शन का, इसीलिए यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा पागल हुए पड़े अभी के टाइम पे। अब बात करते हैं ये पागलपन और कैसे बढ़ता है, ये इतना क्रेज क्यों बढ़ता है। सेंटीमेंट एंड ओवरहाइप बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा 2020 क्रैश में क्या हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, इतने कॉइन्स नीचे आ गए, इतने मार्केट इतना क्रैश कर गया, वो कर गया, तो इतना बड़ा क्रैश, तो लोगों में बात फैलने लगी। तो ये क्या होता है, एक हाइप क्रिएट करता है कि यार मार्केट इतना बड़ा क्रैश हुआ, तो वहाँ पे सब लोग दूर भी होने लगे, क्रैश वाली बात हो तो सब बेचने भी लग गए। क्या हुआ, सेंटीमेंट चेंज हो गई, नहीं क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लोगों को डर अंदर बनते गया, सेंटीमेंट जो बुलिश सेंटीमेंट थे, पॉजिटिव सेंटीमेंट थे, नेगेटिव बदले, सब क्रैश, करेंसीज क्रैश, आपके मार्केट्स क्रैश, आपके क्रिप्टोस क्रैश। तो सेंटीमेंट का गेम हुआ ना। अब वहीं ओवर हाइप वाली चीज़ें कब आती है, जैसे अभी क्रिप्टो ऑल टाइम हाई पे जाने वाला, निकलने वाला, ब्रेकआउट देके निकला, लोगों के अंदर क्रेज बन गया, अभी ऑल टाइम हाई जाएगा, ऑल टाइम हाई जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी, ग्लोबल सेंटीमेंट होने लग गए, सारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं, तो पैसा पंप अप हो रहा है, पैसा पंप अप हो रहा है, इट मीन्स हाइप बन रही है। हाइप बनते बनते लोगों को बातें पता चल रही हैं। जब कुछ नहीं होता, मार्केट में शांत रहता, तो ना कुछ बात होती है, ना किसी तक कोई बात आती है, ना किसी को सुनने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे नई नई चीज़ें मार्केट में होने लगती हैं, लोगों के कानों तक बात पहुंचती है, लोग भी अलर्ट होते हैं, लोग भी एक्टिव होते हैं, लोग भी अपना पैसा लगाना चाहते हैं। इसीलिए ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, या लोग इसमें अभी करने में ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है, क्योंकि क्रिप्टोज अभी ऑल टाइम हाई वापस से टच कर चुका है। अभी लोगों को लग रहा है क्रिप्टोज 1 लाख टच करेगा, और भी ऊपर जा सकता है। तो है ना, हाइप वाला गेम है। जैसे आप बिटकॉइन की बात करो, आप बिटकॉइन का कैसा हाइप बना है, कैसे सेंटीमेंट हैं बिटकॉइन के अंदर। अभी सेंटीमेंट्स तो अगर की बात करें बिटकॉइंस में, तो आप हर किसी को लग रहा है और अच्छा जाएगा, बहुत ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई मारा, तो और अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है उसके पास, बहुत टाइम बाद निकला हुआ है। ठीक है, तो सेंटीमेंट बहुत बुलिश है उसके। अब रही बात ओवर हाइप, ओवर हाइप कैसे, ओवर हाइप इसको कैसे किया जाता है। अगर आपके पास 2010-11 में आपने 10 रुपये ही बिटकॉइन में लगा दिए होते, 100 रुपये ही बिटकॉइन पर लगा दिए होते, आपके पास आज 70 लाख 75 लाख होते, आपके पास एक फॉर्च्यूनर होती, आपके पास एक क्रिएट किया जा रहा है ना अंदर की, यार चलो कहीं ना हमसे अभी भी अपॉर्चुनिटी हमसे छूट ना जाए, ऐसे कुछ कॉइन पकड़ ले जो कम दामों में हो, कोई एक ऐसा एसेट मिल जाए जिस जो अभी बहुत नीचे चल रहा हो, हम उसको बाय कर ले, आने वाले 10 साल में हमारे पास भी हो। तो अपॉर्चुनिटी लोगों को दिख रही है, तो इसलिए इस तरीके की हाइप आ रही है, बन रही है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई लाइफस्टाइल। अगर आप देखोगे फॉरेक्स में, इंडियन्स के अंदर तो इतना नहीं दिखता है, इंडियन में फॉरेक्स और क्रिप्टो के जो ट्रेडर हैं इतने सामने नहीं है। बाइनरी कलर ट्रेडिंग वाले जितने भी ड्रामेबाजी वाले, ये पता नहीं क्या है, ये मुझे समझ आज तक नहीं आया कलर और बाइनरी का। इसमें मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आप विदेशों में देखोगे, तो वहाँ पे जो लाइफस्टाइल, लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनके पास एक चार्ट चल रहा है जो फॉरेक्स का है, जो क्रिप्टोस का है। वो कहता है मेरे पास इतने बिटकॉइन है, इतने बिटकॉइन है, मैं इनमें ट्रेड करता हूँ, इनमें इनके ऑप्शंस को ट्रेड करता हूँ, मैं इतना लाइफस्टाइल जीता हूँ, इस तरीके। तो वो अट्रैक्ट करता है लोग फॉरेक्स और बिटकॉइंस में या क्रिप्टोस में जो ट्रेड करते हैं, इनकी जो लाइफस्टाइल ये इनकी दिखती है सोशल मीडिया पे फॉरेन में,
तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हर किसी को ऐसी लाइफ़स्टाइल चाहिए होती है, तो उनको लगता है कि हाँ, ये यार इसी से बना रहे होंगे पैसा, इससे ही इनका अच्छा खासा चल रहा होगा, इसी से इनने बहुत मोटा पैसा छापा होगा, है ना? ऐसा नहीं है नहीं छापा, सब छापते हैं, बनता है जिनको बनाना आता है, ठीक है? तो वो बहुत अट्रैक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है? और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी पसंद आता है इसमें ट्रेड करना, ठीक है? फिर मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इन दिस मार्केट, ये सारे मेन पॉइंट हैं कि यार यहाँ पे बिटकॉइन का जो एक हाइप क्रिएट की गई है, लाइफस्टाइल यहाँ पे दिखाई जाती है, जो फॉरेक्स और क्रिप्टोस में ट्रेड करते हैं। आपके पास क्रैश वाली जो चीज़ हुई है ना? क्रैश के बाद से जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर बूम किए हैं, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है लोगों के यहाँ पर अट्रैक्ट होने का, लोगों के जो अंदर जो इसके प्रति क्रेज़ बना हुआ है। फिर हम फाइनल पॉइंट पर चलते हैं। छठा पॉइंट है यहाँ पे कमीशन एंड चार्जेस। भाई इंडियन मार्केट के अंदर मैं बात करूँगा, मैंने एक दिन ट्रेड किया था, किस दिन ट्रेड किया था? जिस दिन आपका बीच में परसों मार्केट ओपन हुआ था, सैटरडे के दिन मैंने ट्रेड मारा, 4,000 रुपये का प्रॉफिट बना, पहले 1200 रुपये चार्जेस चले गए। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा और दिन में 1 डेढ़ लाख 2 लाख, डेढ़ लाख 2 लाख प्रॉफिट बनता है मेरा, 8 से 7 8 10,000 रुपये के आसपास चार्जेस जानते हैं, एक्सेप्टेबल है। लेकिन 4,000 के प्रॉफिट में 1200 का चार्ज जाना एक्सेप्टेबल नहीं। तो मेरे को उस दिन लगा कि यार ब्रोकरेज यार ये मार देगा, मतलब जो बहुत कम ट्रेड्स क्वान्टिटी से ट्रेड करा हुआ उसका वो भले ही प्रॉफिट में होगा, लेकिन अगर ओवरऑल अपने आप को चेक करेगा ना, तो ब्रोकरेज चार्जेस टैक्सेस में ख़त्म हो जाएगा। तो इंडियन मार्केट के अंदर आपको ब्रोकरेज का पड़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस देखो ना, आप जीएसटी लेते हैं, एसटीटी लेते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेबी टर्नओवर कुछ होता है और भी कई सारे चार्जेस मिला के बहुत हैवी यहाँ पे चार्जेस होते हैं, है ना। और लेकिन अगर बात करें क्रिप्टोज़ की, तो क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट में जो भी ब्रोकर आपके होते हैं, यहाँ पे आपको किसी गवर्नमेंट को किसी टाइप का कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं करना है। मिनिमम चार्जेस होता है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एक नए बंदे को, एक कम कैपिटल वाले को बंदे को, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट करे, ठीक है, या लॉस करे, लेकिन उसको क्या होगा, प्रॉफिट करे ठीक है, लॉस करे तो उसको चार्जेस का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, क्या चार्जेस मैं इतना ज़्यादा पे करूँगा, क्या करूँगा, नहीं। लेकिन यहाँ अगर आप प्रॉफिट करते हो चाहे लॉस करते हो, भाई ये आपको देना ही देना है और ये बेहिसाब देना है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि लोगों का जो यूथ का जो क्रेज़ है इंडियन मार्केट के बजाय फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट्स में ज़्यादा बना हुआ है, मतलब ज़्यादा लोग अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से। बस हाँ, एक चीज़ है जो फॉरेक्स क्रिप्टो जो अपनी ग्लोबल मार्केट्स हैं और इंडियन मार्केट्स में, एक चीज़ है, अगर गवर्नमेंट यहाँ का इंटरफेयर है, यहाँ पर गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस यहाँ पर हमारे पास एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट कर रही है। बट अगर हम यहाँ पे ये सब चार्जेस, कोई भी गवर्नमेंट टैक्स वैक्स नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा इसको रेगुलेट नहीं कर, समझ लो। ये गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलेट करती है। एक सेबी हमारे पास इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऐसी बॉडी बैठी है जो सब कुछ ऑपरेट करती है, चेक कर रही है, हर एक चीज़, गलतियाँ कुछ ढूंढ रही है, कुछ भी चीज़ होती है तो आप वहाँ पे एक रिपोर्ट कंप्लेंट डाल सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर आपके साथ कुछ होता है तो आपके ब्रोकर पर आपको चीज़ें डालनी पड़ेंगी कि हमारा ये यहाँ पर ग्लिच आया, ये प्रॉब्लम आई, इसको सॉल्व कीजिए। वो ब्रोकर पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी इंडिया के अंदर फिलहाल नहीं है, तो ये एक सेटबैक है। अदरवाइज़ मैंने आपको यहाँ पर फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के पीछे जो जितना भी लोगों का क्रेज़ बन रहा है, जिस जिस तरीके से बनना है, वो कंप्लीट मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रही बात आप लोगों के अपने पर्सनल व्यू की, आप लोग क्या मानते हो कि आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जो अपन लोग ट्रेडर हैं, ये इंडियन मार्केट में स्टिक रहना चाहिए, फॉरेक्स की तरफ को शिफ्ट करना चाहिए, या अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए? आप मेरे को कमेंट करके बता दो, तब आपको और काफ़ी सारे लोग कमेंट्स पढ़ेंगे, एंगेजमेंट रहेगी, तो लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि यार काफ़ी लोगों के व्यूज़, अभी आप मेरे को सुन रहे हैं इंडिविजुअली, तो आपका अपने वहाँ पर थॉट्स बन रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, आप डिसीजन लोगे। लेकिन आप कमेंट करोगे तो कोई लोग उसको पढ़ेगा, उसमें उसका कमेंट आता है, तो काफ़ी सारे वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो कमेंट करोगे तो आप, इट मीन्स अगर आप मेरी वीडियोस में नीचे कमेंट करो, तो आप कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के साथ ही इंटरेक्ट करोगे, ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ ही जुड़ोगे, ट्रेडर्स के साथ ही आपकी बातचीत होगी। तो कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। बाकी अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप इन मार्केट्स में ट्रेड करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है ये मार्केट में ट्रेड करना, आप करिए, नहीं लगता है बाकी आपका अपना डिसीजन है। बट हाँ, इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, सीख रहे हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। आपके लिए और भी लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। कमेंट करके भी बता दो कि आपको किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं ट्राई करूँगा कि मेरे को जो समझ में आता है मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँ
और आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।